बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तारीख़ में बहुत सी कहानियाँ ऐसी मशहूर हुई हैं जिनको सुनकर इंसान हंसने या मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी कहानियाँ बसा औक़ात सच्ची होती हैं, ताहम जब ये हम तक पहुँचती हैं तो इनमें कई तरह का झूठ शामिल हो चुका होता है। ऐसी ही एक कहानी पठान कबाइल के बारे में भी मशहूर है और इसको ज़िल्लदीर वाड़ई या ज़िल्लबुनैर के नाम मंसूब किया जाता है। कहानी कुछ यूँ बयान की जाती है कि जब अंग्रेज़ पहली दफ़ा, बाज़ लोग कहते हैं कि बुनैर और बाज़ कहते हैं कि वाड़ई ज़िल्लदीर में आए, तो वहाँ के लोगों ने इससे पहले कोई गाड़ी नहीं देखी थी। उन्होंने जब अंग्रेज़ों के मोटरों को देखा तो वो उनके पास आए और कहने लगे कि ये तो अजीब सी मखलूक है, और फिर वो इन मोटरों के टायर दबाने लगे कि इन्होंने बहुत सफ़र किया है और सफ़र की वजह से ये थक गए होंगे। कुछ लोग दौड़े दौड़े गए और उन्होंने चारा, घास और पानी लाकर उनके सामने रख दिया। इनके मुताबिक गाड़ियाँ भूखी भी तो होंगी। लोग इस वाक़े को ज़िल्लबुनैर या ज़िल्लदीर के लोगों की सादलोही पर महमूल करते हैं, लेकिन आइए आज आपको हकीकत बताते हैं कि असल वाक़या क्या था और ये कहानी कहाँ रुनुमा हुई थी। ये कहानी है 1929 की, और उस वक्त रियासती दीर पर नवाब मोहम्मद शाहजहां की हुकूमत थी। अंग्रेज़ फ़ौज हर 6 माह बाद पेशावर से आकर बरास्ता दीर चतराल गिलगित जाती। 1895 ईस्वी से दीर अंग्रेज़ों के लिए एक पुरखतर इलाका रहा। उस फ़ौज को पुरअमन तरीके से गुजारने के लिए अंग्रेज़ों ने दीर चतराल सड़क पर करीबन 9 मकामात पर चौकियाँ बनाई थी जो पड़ाव कहलाती थी। नवाब का ख्याल ये था कि अगर अंग्रेज़ों की चौकियाँ दीर में कायम रहीं या अंग्रेज़ इस मुल्क में आज़ादाना घूमते फिरते रहे तो इन्हें दीर की आवाम की पसमानदगी, रियाया से सलूक और नारवा पाबंदियों का नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा और अंग्रेज़ मेरी पॉलिसियों पर एतराज़ करेंगे। इसलिए नवाब के लिए ये नागुज़ेर था कि वो अंग्रेज़ों को रियासत दीर से निकाल कर मलाकंड तक महदूद करे। 1929 में औरंगज़ेब खान से जंदोल कब्ज़ा में लेकर नवाब मोहम्मद शाहजहां ने फ़ौरन दिल्ली का दूसरा दौरा करके वायसराय हिंद को मलाकंड एजेंसी के दौरे की दावत दी। इस दौरे के मौका पर दीर के एक खूबसूरत सयाहती मकाम कामरानी सर पर शिकार के बाद नवाब उस वायसराय हिंद को धूमधाम से तेमरगरा तक लाया, जिसके लिए पहले से हज़ारों पाइंदखेल कबाइल को बुलाया गया था। ये लोग बेखबर अपने सरदारों की पुकार पर यहाँ आ चुके थे। उन्हें क्या मालूम था कि क्या खेल खेला जा रहा है। ये वाक़या बाज़ लोग वाड़ई से मंसूब करते थे, लेकिन तारीख़ में महफूज है कि नवाब शाहजहां ने तो कभी अंग्रेज़ों के काफ़िले में सफ़र नहीं किया और न इनका वाड़े में कोई रेस्ट हाउस था। इस वाक़या का चशमदीद गवाह एक बुज़ुर्ग बाबा अली बाबा था जो नवाब के किला में माली रहा है। कहते हैं कि मैं ख़ुद इस इज्तिमा में शरीक था और उस वक्त मेरी उम्र 15 बरस थी। मुझे इतना तक याद है कि उस ज़माने में तेमरगरा तहसीलदार हयागई के मीर अली काका थे। 4 जंगी गाड़ियाँ आने पर अंग्रेज़ अफसरान नवाब से मुलाकात के लिए अंदर गए। मुलाकात के बाद जब अंग्रेज़ निकले तो क्या देखते हैं कि उनकी मोटरों के सामने घास पड़ी है, उनके लिए पानी लाया गया है। हज़ारों लोगों ने गाड़ियों को घेरे में लिया था। कुछ कारिंदे डंडे हाथ में लिए हैं, जबकि बाज़ उनके टायर दबा रहे थे। ये तमाशा देखकर अंग्रेज़ बिल्कुल हैरान रह गए और हज़ारों लोग सीटियाँ बजाकर खुशी से उछल रहे थे, जिन्हें पहले से ऐसा करने को बताया गया था। जब नवाब से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है तो उसने जवाबन कहा, मेरी कौम ने दरअसल पहले कोई गाड़ी नहीं देखी है। ये सादलोह और नदीदा कौम है। इनका ख्याल ये है कि गाड़ियाँ थक चुकी हैं और अब इन्हें खाना पेश किया जा रहा है। नवाब ने अपनी कौम को वाशी जाहिर करके उनके हाथों अंग्रेज़ों की गाड़ियों को घास डलवाई और अपनी कौम को कहा कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मगर कौम के इन हज़ारों लोगों को क्या पता कि नवाब के मकासद कुछ और हैं। दरअसल नवाब के मकासद ये थे कि वो अंग्रेज़ को अपनी कौम से डराना चाहता था ताकि वो रियासती दीर से निकल जाए और मेरी रियाया की गुर्बत, पसमानदगी और तर्ज़ी ज़िंदगी का उन्हें करीब से देखने का मौका न मिले। दूसरी ये कि अपनी कौम को वहशी और गंवार ज़ाहिर करके मैं पुरानी डगर पर हुकूमत चलाता रहूं या कौम पर जितना भी रौब जमाव और सख्ती करूं, अंग्रेज़ उसमें कोई काम न करें।
اس واقعے کے بعد جب برطانوی فوج ریاست دیر سے گزرتی تو کسی پہاڑی سے نواب کے چھپے کارندے ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ نواب انگریزوں کو یہ پیغام پہنچا کر کہتا کہ یہ حملے میری قوم کر رہی ہے، ان کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ نہ صرف تحائف بھیجا کرتا بلکہ اپنی چرب زبانی سے وفا کے جھوٹے دعوے دار بن کر وہ انگریزوں کی توجہ ہٹاتا۔ 1933 عیسوی کے لگ بھگ باجوڑ علماء نے تحریک آزادی دبانے میں انگریزوں کا ساتھ دینے پر نواب دیر کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا، جس پر سلطان خیل پائندہ خیل قبائل نے بغاوت کر کے رباط اور واڑئی کی 2 انگریز چوکیاں نظر آتش کر ڈالی۔ اب چالاک نواب نے انگریزوں کو اور بھی اپنی قوم کے انگریز دشمن کا ثبوت دلایا۔ ہر 6 ماہ بعد جب انگریز فوج ریاست دیر سے گزرتی تو دیر نواب ایک طرف قوم کو حملہ کرنے کے لیے کہتے اور دوسری جانب اپنی فوج کو اس دن سخت پہرے میں سرگرم رکھتا اور ایسے حالات پیدا کرتا کہ قوم حملہ کر رہی ہے۔ قول مشہور ہے کہ نواب عوام کے ذریعے جگہ جگہ پہاڑوں پر آگ جلا کر انگریزوں کو یہ باور کراتا کہ پہاڑوں پر یہ لوگ متوقع حملے کے لیے آپ لوگوں کی دفاع کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔ انگریز چونکہ بار بار حملوں سے تنگ آ چکے تھے، بالآخر چالاک نواب کی چال میں آ ہی گئے۔ انگریزوں نے نہ صرف ریاست دیر کے کئی مقامات سے اپنی چوکیاں ختم کر ڈالیں بلکہ دیر کے حکمران سے ایک معاہدہ بھی کیا، جس کے روح سے 6 ماہ بعد جب انگریزوں کی 4000 فوج گلگت و چترال جاتی تو نواب چکدرہ تا لواری سڑک کے دونوں طرف اپنی مسلح فوج کھڑی کر کے انگریز فوج کو جانے دیتا اور اس کے بدلے نواب کو ایک خاص مقدار میں مزید وظیفہ بھی دیا جانے لگا۔ تو یہ تھی اصل کہانی جس کو غلطی سے دوسری قوم پر چسپاں کیا گیا ہے۔